हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से। तकरीर के लिए दावत दे रही हूँ सबीला परवीन बिन्त मोहम्मद जफीर साहब मटकुरिया। सबीला परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु वलिय्यि वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बादा इस्लाहिहा। बुजुर्गाने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं आपके सामने इस्लाम और दहशतगर्दी के अनुमान से गुफ्तगू करने की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात गोशे दिल से समाअत फरमाकर मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। हजरात, दहशतगर्दी अंग्रेजी का लफ्ज है, टेररिज्म का उर्दू तर्जमा है। इस लफ्ज को सबसे पहले अंग्रेजों ने मुजाहिदीन आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया था। सन 1857 ईस्वी में जब मुसलमानों ने जंग आज़ादी की आवाज़ उठाई तो उस वक्त उन मुसलमानों को अंग्रेजों ने टेररिस्ट और मुसलमानों की तंजीम को टेररिज्म का लक़ब दिया था। टेररिज्म की सही तारीफ ये है कि बेकसूर और मासूम लोगों को हिरासा करना, जुल्म सितम और कत्ल गारतगिरी फैलाना। अब चाहिए ये काम मिसाइल और बंदूकों से किया जाए या जुबान और हाथ को हरकत देकर यह सब दहशतगर्दी में शामिल है। आज इस्लाम दुश्मन ताकतें और बातिल कुव्वत बड़ी दीदा दलीली के साथ इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही है। तमाम तर्तबा नाइबा इस पर साफ कर रही है कि दुनिया के सामने यह साबित हो जाए कि इस्लाम सुलह की वजह है दहशतगर्दी और बदआमनी को फरोग देने वाले मजहब है। इसके दीनी मराकिज, मदारिस और मसाजिद दहशतगर्दी के अड्डे हैं। लेकिन मैं आपके सामने कानून खुदाबंदी और तालीमात नबवियों की रोशनी में यह वाज़ेह करूंगा कि इस्लाम की सच्चाई और इस्लामती पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना ऐसा ही है जैसा कि चढ़ते सूरज की रोशनी पर तारीकी का इल्जाम देना। सामाईन इकराम, इस्लाम अरबी लफ्ज है जिनका उर्दू तर्जमा है अमन पसंदी और सलामती। इस्लाम के नाम में सलामती है, तालीमात में अमन अमान है और इसके तमाम अहकाम में चैन और सुकून की जमानत है। इसलिए कुरान और हदीस में मुक़द्दस मुकामात पर दहशतगर्दी की मुखालिफत की गई, अमन पसंदी की हिदायत दी गई। कुरान दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हुए कहीं कहता है वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करते। तो कहीं कत्ल और गारतगिरी के मसम्मत करते हुए कहता है वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हरमल्लाह, किसी जान को नाहक कत्ल न करो। तो कहीं कत्ल खुरेजी को नाजायज करार देते हुए और एक इंसान के कत्ल को सारे इंसानियत के कत्ल और एक इंसान की हिफाजत को सारे इंसानियत की हिफाजत के कायम मकाम करार देते हुए कहता है मन कुतिला दून अहली फहुव शहीद, जो शख्स किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर डाला तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर डाला। जो शख्स किसी एक इंसान को बचा लिया तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। एक मुसलमान दूसरे की गर्दन मारे, इसके कत्ल के दर पे हो, यह ईमान इस्लाम से बहुत बाइद है। ये रास्ता सीधा जहन्नम में जाता है। मजहब इस्लाम ने मारना तो दरकिनार किसी की तरफ हथियार से इशारा को भी मना किया है। इरशाद नबवी है ला युशिरु अहदुकुम अला अखीहि बिसलाह फइन्नहु ला यदरी लअल्लहु शयातीनु यंतज़िउ फी यदिही फयक़उ फी हुफ़रतिन मिनन नार। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है तुम में से कोई अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा न करो, इसलिए कि इसको नहीं मालूम कि शैतान शायद उसके हाथ से हथियार खींच ले और उसके वजह से वो दोज़ख की गड्ढे में जा पड़े। हजरात, यह है इस्लामी तालीमात और हिदायत। अगर कोई इंसाफ की नजर से इस्लामी तालीमात को देखे, गहराई से इसका मुताला करे तो खाह हिंदू है या मुस्लिम, सिख या ईसाई, यह कहने पर मजबूर हो जाएगा कि इस्लाम सुलह का मजहब है। इस पर दहशतगर्दी का इल्जाम सरासर नाइंसाफी है। सामाईन इकराम, मजहब इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर पैरों पे
किया जाता है वह इस्लाम का तस्वूर जिहाद है। आज की मीडिया और सराय अबलाग ने जिहाद को दहशतगर्द और लूटो गारतगिरी के हम माने बना दिया है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जिहाद जुल्म नहीं बल्कि जुल्म को रोकने की कोशिश है। यह जालिमों के हाथ से तलवार छीन लेने की जद्दोजहद का नाम है। अगर कोई इन गज़वात को पढ़े जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आई है और जंगे के दौरान दी गई हिदायत को भी पढ़े तो 2 और 2 4 की तरह वाजिया हो जाएगा। ये जंगे किताल बराए किताल नहीं थे बल्कि शर पसंद अनासिर को तोड़कर माशरे में अमन अमान के फिजा हमवार करना था। इंसानियत सोची और दहशतगर्दी से दहशतगर्दों को बाज रखने की यह आखिरी तदबीर थी। इंसानियत को सुकून इत्मीनान की जिंदगी फराहम करना था, मजलूमों को जुल्म से बचाना था। इसलिए कुरान ने मुसलमान को मुखातिब कर लिया, मालकुम ला तुकातिलू फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह के रास्ते में कमजोरों की खातिर नहीं लड़ते हो, जिनमें कुछ मर्द, कुछ औरतें और कुछ बच्चे हैं। इसलिए कि इस्लाम में जिहाद का हरगिज ये मानसा नहीं कि जो भी गैर मुस्लिम नजर आए उसके गर्दन मार दे। इस्लाम ने सिर्फ उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत दी है जो इस्लाम और इंसानियत के लिए गारतगिरी बने हुए हो, दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हो। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फौजियों को नहायत ताक़ीर के साथ इस बात का पाबंद बनाया था कि जो लड़ने के लिए मैदान जंग में आए उन्हीं से किताल करो, बच्चे बूढ़े और औरतों पर हाथ न उठाओ, चर्च और मजहबी इबादतगाहों के मुतल्लिकीन को कत्ल न करो, मैदान जंग छोड़कर भागने वाले का पीछा करके उन्हें कत्ल न करो। अगर कोई सुलह की पेशकश कर ले तो उस ख्याल से न ठुकराओ कि इसके माहिदे का क्या भरोसा, बल्कि सुलह कर लो। इन्हीं हिदायत का नतीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छोटी बड़ी कुल 82 जंगें हुई है, जिनमें मुसलमान शहीदों की तादाद 259 है और गैर मुस्लिम मकतूलों की तादाद 759 है। गोया भी जंग मकतूलों का औसत निकाला जाए तो 12 से कुछ ज्यादा है। अब इसका तकाबिल इन इंसानी हलाकतों से कीजिए जो दूसरे कौमों में पेश आई है। हिंदू तारीख के मुताबिक सिर्फ महाभारत के जंग में लाखों लोग मारे गए। ईसाई दुनिया में कल ईसाई रज़ाम के ज़मानाए उरूज में मजहबी अदालत के हुक्म पर कत्ल किए जाने वाले की तादाद 1 करोड़ 20 लाख बताई जाती है। पहले जंग अजीम सन 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक में 50 लाख और दूसरे जंग अजीम सन 1929 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक में 5 करोड़ इंसानों का कत्ल हुआ। भला बतलाइए, इन जंगों के मुक्तलीन और इस्लामी जंगों के मुक्तलीन के दरमियान क्या कोई निस्बत है? और सितम यह है कि अपने आप को छुपाने और अपने मसालिब पर पर्दा डालने के लिए हम मुसलमान से कहते हैं बोए खू आती है इस कौम की अफसाने से मिल्लत इस्लामिया की जालो। क्या यह इंसानी तारीख की सितम तरीकी नहीं है? क्या यह इस्लाम की सच्चाई पर बदनुमा दाग नहीं है? क्या यह शराफत और शराफत का कत्ल आम नहीं है? क्या वह इस्लाम जिसने सिसकती इंसानियत की मसीहाई की? क्या वह इस्लाम जिसने अमन और अमान का पैगाम दिया? क्या वह इस्लाम जिसने सुलह आस्ती की हिदायत दी? क्या वह इस्लाम जिसने मजलूमों की हिमायत की? क्या वह इस्लाम जिसने दहशतगर्दी को मिटाया? आज इसी इस्लाम पर दहशत पसंदी का इल्जाम लगाया जा रहा है। बरादराने इस्लाम, इन दलाइल की रोशनी में बखूबी समझा जा सकता है कि इस्लाम का ताल्लुक दहशतगर्दी से किसी तरह नहीं हो सकता। इस्लाम दहशतगर्दी से कोसों दूर है। इस्लामी तालीमात में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी वो है जिनको इस्लाम में, मुसलमान में और तालीमात इस्लाम में दहशतगर्दी नजर आए। अपनी जुबान तो बंद है, तुम खुद ही सोच लो। अपनी जुबान तो बंद है, तुम खुद ही सोच लो। पढ़ता नहीं यूं ही सितमगर किसी का नाम, वमा अलैना इल्लल बलाग।